फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? जल्दी से अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और जो भी कुछ आपको नया लगे वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखना है। कोई भी चीज़ें ऐसे मामूली समझ के छोड़नी नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अभी तक जो हम वीडियो में कर चुके हैं, विशेषण हमारा टॉपिक चला हुआ है और आज फिर से मैं एक नई वीडियो जो विशेषण का नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ हूँ। दूसरी बात यह है कि हमने जो अभी तक पढ़ा है पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम विशेषण की परिभाषा जान चुके हैं। विशेषण हमारी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य हमारे संज्ञा ही होती है। दूसरी बात, तो नेक्स्ट बात जो हमारी नेक्स्ट जो आता है इसमें यह आता है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द किस किस के द्वारा बन सकते हैं, हमने एक ये बात भी हमने वीडियो में मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में कि संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, क्रिया से बनाए जाते हैं, अव्यय से बनाए जाते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर चुके हैं। किस किस से कब बना चुके हैं, बनते हैं विशेषण शब्द हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा से बनते हैं विशेषण, सर्वनाम से बनते हैं विशेषण, सर्वनाम से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय से विशेषण बनते हैं। अब जो हम करेंगे इस जो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कह सकते हैं विशेषण कितने प्रकार के हैं या विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण पहला जो है गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक। सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण कितने भेद बताए? इसके 4 भेद बताए हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे, सबसे पहले जो करेंगे आज हम गुण के बारे में, गुणवाचक विशेषण जो है ये विशेषण, गुणवाचक विशेषण जो है उसके बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, छोटी से छोटी बातें भी जानेंगे उसके बारे में। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई जल्दी से, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विशेषण के हमारे 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक, ताकि आपको यही याद हो जाए। विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब हम करेंगे गुणवाचक। देखो पहला जो आता है हमारा पॉइंट, पहला जो भेद हमारा गुणवाचक विशेषण। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि गुण बताता है, यानी कि गुण के बारे में बताएगा। ये जो विशेषण है ये संज्ञा और सर्वनाम की गुणों के बारे में बताएगी। गुण होंगे या दोष होंगे, दोनों चीज़ हो सकती है शामिल इसमें। तो गुणवाचक विशेषण हमारा आता है। कुछ विशेषण संज्ञा, शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का जो बोध कराएंगे उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं दोबारा से एक बार फिर से करेंगे इसकी परिभाषा। कुछ विशेषण शब्द जो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा और सर्वनाम के जो होते हैं के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, ये सभी क्या है हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे आता है काला घोड़ा तेज दौड़ा। घोड़ा क्या है हमारा? संज्ञा है और इसकी जो विशेषता बताई है काला ने बताई है। अब ये हमारे गुणों के बारे में बता रहे। अब यहाँ देखो ये कैसे हुआ हमारा, ये रंग रूप लिखा ना, रूप रंग, यानी कि रंग कैसा है? काला। तो गुणवाचक जो विशेषण है किस, इसमें क्या क्या आएगा? रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, मोटा लड़का गिर पड़ा। यहाँ जो हमने ये जो दिखा रखे है लाल रंग में जो दिखा रखा है, यही तो हमारे क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है ये? विशेषण शब्द है। और घोड़ा और यहाँ पे लड़का, ये क्या हमारी संज्ञा है? तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अब जो आता है हमारा यहाँ जो काला जो आया है, काला और मोटा दोनों ही गुणवाचक विशेषण है। अब हम एक छोटी सी हमारे पास क्या है, एक चार्ट समझ लीजिए या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा जो चार्ट है ये वो देखिए। गुण
दोष। क्या क्या होते हैं गुण दोष में, क्या क्या आएंगे? भला बुरा, सच झूठ, दुष्ट उदार, आलसी पवित्र शांत आदि। क्या क्या आएंगे गुण दोष में? जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवीजन करिए। भला बुरा, सच झूठा, दुष्ट उदार, आलसी पवित्र शांत। ठीक है। अब आता हमारा रंग। रंग में सफ़ेद, हरा, काला, पीला, धुंधला, चमकीला, मटमैला। मटमैला ये तो बहुत बार आ चुका है। मटमैला, मटमैला का ध्यान रखना है। क्या कौन कौन से है? सफ़ेद, हरा, काला, पीला, धुंधला, चमकीला। चमकीला तारा, मटमैला कपड़ा। मटमैला कुछ भी लगा सकते हैं। मटमैली कोई चीज़ जैसे होती है उसको कहते हैं मटमैली हो गई, थोड़ी धुंधली हो गई। धुंधला, पीला, काला, कोई भी रंग हो। बैंगनी, जो भी आप लोगों के याद आए वो आप समझ सकते हैं कि जितने भी रंग है सारे इसमें आएंगे रंग। तो गुण दोष हो गए, रंग हो गए। नेक्स्ट आता है दशा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? दशावस्था। बलवान, पतला। दशावस्था का अवस्था बताना हमारी, क्या बताना? अवस्था बताना। दशावस्था बलवान, पतला, बलवान, पतला, ठीक है। तो दशावस्था में जैसे हमारे दशा बताई उसकी कि बलवान, पतला, उसकी वो देख के बाहर की जो स्थिति देख के, पतला है, बलवान है, अमीर है, गरीब, भारी, सूखा, घना, नया, रोगी आदि। तो ये अवस्था के बारे में। ठीक है। तो दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे इसका। दशा की, दशावस्था की बलवान, पतला, अमीर, गरीब, भारी, सूखा, घना, नया, रोगी आदि। मेरे साथ बोलिए आप लोग भी। दशावस्था का बलवान, पतला, अमीर, गरीब, भारी, सूखा, घना, नया, रोगी आदि। एक बार और बोलेंगे, इसको रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को यही याद हो जाए, माइंड में भी सेट हो जाए। क्या क्या हमारे दशावस्था में? बलवान, पतला, अमीर, गरीब, भारी, सूखा, घना, नया, रोगी आदि। नेक्स्ट जो आता है हमारा नंबर 4, बड़ा आकार के रूप में। आकार हमारा कैसा है? बड़ा है, छोटा है, लंबा है, ठिगना है, तिकोना है, चौकोना है, नुकीला है, चपटा है, मोटा है, इस तरह से। ठीक है, ये शब्द आते हैं इसमें। तो आकार में कौन कौन से आएंगे दोबारा से बोलेंगे। बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, तीरकोण, नुकीला, चपटा, मोटा आदि। नेक्स्ट आता है इसमें स्थान। स्थान कैसा है? ऊंचा है, गहरा है, नीचा है, भीतरी, बाहरी, शहरी, भारतीय, चीनी है, मराठी आदि सब इसमें आता है। तो इस वाले में जो स्थान में आ रहा है, शहरी है, बाहरी है, भारतीय है, चीनी है, मराठी, यानी स्थानीय नाम भी आ रहे हैं, ध्यान रखना इसका, स्थानीय नाम। काल, नेक्स्ट आता है हमारा काल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राचीन, नवीन। समय के बारे में है, प्राचीन है, नवीन है, मतलब पुराना है, नवीन है, नया है, आधुनिक, आज के युग का है, श्याम के समय हुआ था, जा चुका है, या अगला है, पिछला है, भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, भविष्य भी आएगा इसमें। ठीक है। तो ये सभी इसमें क्या आएंगे? हमारे काल में आएंगे। अब आता है हमारा स्वाद गंध। खट्टा मीठा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, ये सारे गुणी तो है, गुणी तो बताया जा रहा है किसी भी चीज़ के बारे में। तो स्वाद गंध में क्या? खट्टा मीठा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, सुगंधित, बदबूदार आदि। ठीक है। एक बार और बोलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी। खट्टा मीठा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, सुगंधित, बदबूदार आदि। स्पर्श भाव, जिसके हम जैसे स्पर्श करने से जो पता लगे, कोमल है, हाथ लगाने से अरे बहुत सॉफ्ट है, कोमल है, कठोर, सख्त है, कोई भी चीज़ के हाथ लगाएंगे नहीं नहीं सख्त है ये। पूजनीय है, महसूस ही तो कर सकते हैं हम कि बड़ों की पूजा करनी चाहिए, तो पूजनीय है। सुखी, बस सुखी रहते हैं। सत्यनिष्ठ, मान्य, समरणीय। तो ये हमारे क्या है? स्पर्श भाव है, मतलब जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू के, मतलब अंदाज़ा देख के, वैसे वैसे टच करके। तो इसलिए स्पर्श भाव आता है, हमारे भाव स्पर्श करने से आता है, या फिर हम महसूस करते हैं, ये हमारे उसमें आता है। तो हमारे गुणवाचक विशेषण थे। गुणवाचक विशेषण के हमारे, मैंने यहाँ 8 पॉइंट बताए हैं आपको। गुण, दोष, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, काल, स्वाद, गंध, स्पर्श, भाव, ये हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है हमारे पास। देखो, गुणवाचक जो विशेषण है, गुणवाचक शब्दों का जो विशेषण शब्दों का जो प्रयोग होता कैसे होता है? जैसे अभिमन्यु वीर बालक है, तो जो बालक है यहाँ, बालक जो है ये हमारा क्या संज्ञा है? अभिमन्यु। बालक ही तो, वीर ये क्या है हमारा? इसकी विशेषता बताए तो वीर है, गुणवाचक विशेषण। लाल पीले हैं, ये गुलाब कैसे हैं? लाल पीले। तो गुलाब के फूल की विशेषता बताई गई, लाल पीले हैं। ये गुलाब पीछे लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन है तो गुलाब की विशेषता। ठीक है।
तीर बहुत नुकीला है, तो तीर बहुत नुकीला है। ये हमारा क्या है, इसमें जो नुकीला है तीर के बारे में बताया कि बहुत नुकीला। और ये बहुत आया है, जो हमारे पास बहुत है, ये क्या हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहा। तो प्रविशेषण में बहुत नुकीला है। ठीक है, यह पौधा हरा है तो पौधे की विशेषता बताई गई है। पुल अत्यंत चौड़ा है तो यहाँ पुल की विशेषता बताइए। अब ये जो अत्यंत आया है हमारे पास, ये क्या है, ये भी क्या है, प्रविशेषण, ये भी बहुत प्रविशेषण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो आए हमारे पास, जो लाल शब्दों में लिखे गए हैं, लाल रंग में जो लिखे गए हैं जो शब्द, तो वीर, लाल पीले, आलसी, नुकीला, हरा चौड़ा, ये सभी क्या है, शब्द संज्ञा की गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो एक गुण वाचक विशेषण है। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को।